Hello my dear students, my name is Devjyoti and welcome to my channel Physics Phobia, and today we are going to start Unit and Measurement Part 4. So let's begin. तो बच्चों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन उसके बारे में कन्फ्यूज़न अक्सर बना रहता है। तो देखिए उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज का वीडियो हमने बनाया है। सिग्निफिकेंट फिगर में दो टाइप के डिजिट्स होते हैं मेनली। एक होता है आपका सर्टेन डिजिट और दूसरा होता है अनसर्टेन डिजिट। अभी बात करते हैं कितने अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं और कितने सर्टेन डिजिट होते हैं। तो अनसर्टेन डिजिट जो होता है वो होता है केवल एक, और सर्टेन डिजिट बाकी इस एक को छोड़ के जितने भी डिजिट्स होते हैं ना वो सर्टेन डिजिट की ही कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 273.6। तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना ये किस कैटेगरी में आएगा? ये अनसर्टेन होगा। और ये जो बाकी सारे डिजिट्स हैं ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये सर्टेन में आएंगे। और इन सब को पूरा मिला करके जो डिजिट बनेगा उस डिजिट का नाम क्या होगा? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। और इसमें कितने फिगर्स होंगे? कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पड़े हुए हैं इसमें? 4। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है। अभी देखिए ये सेकंड वाला जो एग्जांपल होगा इसमें क्या होगा? इसमें अनसर्टेन कौन सा होगा? ये लास्ट वाला। और ये जो बाकी डिजिट्स होंगे ये क्या होंगे? सर्टेन होंगे। यानी कि इसके बारे में ये जो 4 डिजिट है 224.7, इन चारों के बारे में हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। हम बिल्कुल श्योर हैं कि 224.7 होगा ही होगा। अब इस लास्ट वाले के बारे में हम लोग श्योर नहीं रहते हैं, हो सकता है कि 3 हो जाए, हो सकता है 2 हो जाए। तो इस डाउट में हम इसको बना देते हैं हम लोग अपने एजम्पशन के हिसाब से। तो ऐसे डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? अनसर्टेन। और सिग्निफिकेंट लिखने के लिए क्या होता है? सारे के सारे सर्टेन होंगे प्लस एक अनसर्टेन डिजिट होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक मार्कर है, ये एक स्केल है। आपको स्केल की गंदगी पे ध्यान नहीं देना है, आपको स्केल की मार्किंग पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्किंग सिस्टम क्या कहता है। मार्किंग सिस्टम में यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 मिनट पेन बुला लूँ भाई। तो ये देखिए ये जो मार्कर है, मार्कर का जो एंड पॉइंट है ये कहाँ पर लग कर के आ रहा है? 14 के बाद लग कर के आया। मतलब कि ये जो डिजिट है, मतलब इस जो मार्कर का मेज़रमेंट है ये 14 सेंटीमीटर तो कंफर्म है। अब 14 के बाद कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 है ना। 4 से हो सकता है कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं ये 5 है ना। कुछ लोगों को 4 दिख रहा होगा, कुछ लोगों को 5 दिख रहा होगा और कुछ लोगों को 3 दिख रहा होगा, है ना। अब ये हमारे देखने के ऊपर है कि हम यहाँ पे 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें। तो यहाँ पर ये जो 14 है इट इज़ कंफर्म डिजिट, यानी ये बिल्कुल सर्टेन है। लेकिन 14 पॉइंट के बाद जो हम लिखेंगे 3 लिखें, 4 लिखें या 5 लिखें, ये कौन सा डिजिट होगा? ये अनसर्टेन या फिर डाउटफुल डिजिट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 14 पॉइंट अगर हम 3 लिख दें तो 3 क्या होगा? 3 अनसर्टेन होगा और ये 1 4 क्या होगा? सर्टेन होगा। और तीनों मिला करके क्या बनेगा? एक सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रूल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए रूल जो होता है ना सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानने के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। बिलीव मी, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन लगता था। इस टॉपिक को तो मैं स्किप ही कर दिया करती थी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा ट्रिक लेकर आई हूँ मैं। यहाँ पे देखिए जो रूल होता है ना, रूल जो हम लोग 75 रूल पढ़ते हैं, 75 रूल नहीं है, रूल एक्चुअल में है बस 3, है ना। 3 रूल है जिसमें से कि एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। ये कौन सा रूल है? ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि सारे के सारे ऐसे डिजिट जो ज़ीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट होंगे। ये तो भैया वेल नोन है, हम लोग देखकर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 13.75 इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। 3.2 इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे?
2 होंगे। 24.62 इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 4 सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये तो आपको बिल्कुल ये वाला रूल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल का, और वो जो रूल है वो होता है रूल फॉर ज़ीरो। और यही अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको पूरा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल समझ में आ गया। तो देखिए ज़ीरो किसी भी डिजिट में कितने तरीके से आता है। कभी कभी क्या लिखा होता है 0.02, कभी लिखा रहता है 0.202, या फिर मान लीजिए कि ये ना भी लिखा हो, ऐसे आपको लिखा गया हो, एक लिखा हो 202, एक बार लिखा हो 0.02, कभी आपको लिखा हो 220.0, है ना। तो देखिए यहाँ पे ज़ीरो कई तरीके से आया। ज़ीरो तीनों ही डिजिट में आया है, लेकिन तीनों डिजिट में अलग अलग तरीके से आया है। ये वाला जो ज़ीरो आया है यहाँ पे ज़ीरो बीच में आया है, तो इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं मिडिल ज़ीरो के लिए। अब यहाँ पे जो ये दो ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो शुरुआत में आए हैं, मतलब इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये इनिशियल वाला ज़ीरो है। ये जो ज़ीरो है ये आया है अंतिम में, यानी कि लास्ट में, तो इसको हम कह देते हैं एंड ज़ीरो या फिर लास्ट ज़ीरो। ठीक, अब इस रूल को हम और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए ज़ीरो को 3 कैटेगरी में किया गया। जो इनिशियल ज़ीरो होता है ना, जो शुरुआत में जो ज़ीरोज़ आते हैं वो क्या होते हैं? वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, एकदम सीधा सा। अगर शुरू में ज़ीरो आया तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर में उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल आपको 0.05, दोनों ही ज़ीरो कहाँ आए? शुरुआत में आए हैं। भले पॉइंट के साथ हो, बिना पॉइंट के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट से पहले है, यानी आपको पहला रूल याद है ना, कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो 5 यहाँ पर क्या है? सिग्निफिकेंट है। लेकिन उससे पहले ये जो 2 ज़ीरो है ये क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? इसके पास 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। यहाँ पे बताइए, आप खुद से ट्राई करिए। ये जो तीनों के तीनों ज़ीरो आपको शुरुआत में दिख रहे हैं, तीनों ही क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि इस डिजिट में 0.00161 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। अब देखिए यहाँ पर बड़ा भारी बैंकर सा ज़ीरो लगा हुआ है। कितना भी बैंकर, कितना भी भारी भरकम ज़ीरो लगा हो, लेकिन अगर शुरुआत में है तो उसकी कोई गिनती नहीं है। तो यहाँ पर कितने ज़ीरो होंगे? यहाँ पर भी 2 ही ज़ीरो बनेंगे आपके। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के ज़ीरो की। इनिशियल ज़ीरो आपको समझ में आ गया ना कि अगर शुरुआत में ज़ीरो होगा तो वो कैसा होगा? नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब कि उसकी गिनती सिग्निफिकेंट में नहीं होनी है। अब बात करते हैं मिडिल ज़ीरो की, वो ज़ीरो जो कि बीच में आते हैं। तो जो बीच में आते हैं, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जो ज़ीरो आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए मिडिल ज़ीरो क्या होगा आपका? सिग्निफिकेंट होगा। 0.0, ये जो 2 ज़ीरो है ये क्या है? इनिशियल ज़ीरो है। तो ये दोनों क्या हो गए? नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन ये जो 2 बीच में ज़ीरो हैं ये दोनों मिडिल ज़ीरो हैं, यानी 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में जो ज़ीरो आए वो क्या होते हैं? वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बताइए, इस नंबर में कितने होंगे? इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। इसी तरह से 5006 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? 4। यहाँ पर 2.02 में कितने सिग्निफिकेंट होंगे? यहाँ पे देखिए ज़ीरो जो आया है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में ही आया है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 3 होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक क्या रूल पढ़ा हमने? ज़ीरो अगर इनिशियल आता है यानी शुरुआत में आता है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। अब इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट रूल पे हम लोग चल रहे हैं, और वो है एंड ज़ीरो, यानी कि जो ज़ीरो लास्ट में आता है। तो देखिए एंड ज़ीरो में भी कंडीशन है। अगर ये ज़ीरो, एंड ज़ीरो अगर डेसिमल के बाद आ रहा है ना, पहली बात तो क्या, वो एंड होना चाहिए, एंड पे होना चाहिए, प्लस आफ्टर डेसिमल अगर हो तो वो ज़ीरो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है।
बिफोर डेसिमल भी हो, एंड पे हो, और यहाँ पर एक और कंडीशन इस पे लग जाए कि ये बिफोर डेसिमल है, तब भी ये ज़ीरो क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट की ही कैटेगरी में आएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। ये 52.200, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, 1 2 3 4 5 होंगे, क्योंकि इन ज़ीरो है और ये डेसिमल के बाद में है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आएगा। इसमें बताइए 3, इसमें कितने ज़ीरो हैं, सॉरी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। बिफोर डेसिमल आए, इंड पे आए, आफ्टर डेसिमल हो, बिफोर डेसिमल हो, तब भी ये क्या ज़ीरो कहलाएगा, सिग्निफिकेंट ही होगा। तो 5100 पॉइंट। देखिए यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये ज़ीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट भी होगा। तो ये कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इस पे आएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट आएंगे, 1 2 3। तो ये आपका हो गया 4, इसमें कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो एंड पे हो, आफ्टर डेसिमल, तब भी सिग्निफिकेंट, एंड पे हो, बिफोर डेसिमल हो, तब भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट। अभी देखिए, अब डेसिमल ना हो, डेसिमल अगर नहीं होगा, ये देखिए विदाउट यूनिट है, अगर बिना डेसिमल के, बिना यूनिट के, तो वो ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट में आएगा। जैसे 5100, इसमें क्या कोई डेसिमल है, नहीं है। क्या कोई यूनिट है, नहीं, वो भी नहीं है। तो ये वाला जो ज़ीरो होगा, ये क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। यानी कि इस पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, केवल 2, 5 और 1। अब बात करते हैं, अगर यूनिट आ गया, यही 5100 के आगे अगर केजी लग गया, तो तुरंत ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो 5100 में कितने आपके केजी में कितने डिजिट हैं सिग्निफिकेंट, 4। 6100 सेकेंड में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 4। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरे रूल को हम रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है आपका, अगर ज़ीरो एंड पे है और डेसिमल के बाद है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो डेसिमल से पहले है, एंड पे है, तो इसे भी क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट कहेंगे। अगर ज़ीरो डेसिमल के साथ नहीं है लेकिन किसी यूनिट के साथ है, तो भी इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगा है, बस केवल यही एक केस है जब ये ज़ीरो क्या कहलाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड रूल। अब बात करते हैं बिल्कुल लास्ट रूल की, और वो है पावर ऑफ 10। यानी कि 10 के पावर में जो डिजिट्स, जो नंबर्स हम लोग लिखते हैं, जैसे 10 to the power 9 into 2, ऐसे नहीं लिखते हम लोग लिखते हैं 2 into 10 to the power 9। तो यहाँ पर बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही होगा, क्योंकि 10 के पावर को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं सिग्निफिकेंस में। अभी यहाँ पर देखिए 3.0 इंटू 10 to the power 2, यहाँ पर नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट आपके 2 ही होंगे। ये पावर ऑफ 10 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है। ओके, देन थैंक यू फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।